नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आज का किस्सा हम लेकर आए हैं माधुरी दीक्षित की फ़िल्म शनाख्त का, जो कि 1989 में आई थी। आखिर डायरेक्टर ने माधुरी से ऐसा क्या कहा जो माधुरी ने इस सीन को करने से कर दिया मना, और ये मूवी बीच में ही अटक गई। इस मूवी में माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। दोनों ही बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। माधुरी दीक्षित ने कई फिल्मों में काम किए हैं और उनकी एक नई पहचान उनको बॉलीवुड से मिली है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। यूँ तो माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन ने एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन दोनों की बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दोनों ने एक साथ एक सॉन्ग पे बेशक डांस किया था। हालांकि दोनों की एक साथ कभी भी कोई फिल्म नहीं आ सकी और जो फिल्म इनकी बनने वाली थी वो भी बीच में अटक गई। टीनू आनंद 1989 में एक फिल्म बना रहे थे शनाख्त, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लिया था। इस फिल्म में एक सीन शूट होना था, जिसके लिए टीनू आनंद ने माधुरी को पूरी स्टोरी सुना दी थी और उन्होंने बता दिया था कि आपको इस तरह का सीन इस फिल्म में देना होगा, जिसके लिए माधुरी दीक्षित पहले राज़ी हो गई थी। तब इस फिल्म का काफ़ी हिस्सा शूट कर लिया गया था। तब डायरेक्टर ने कहा कि क्यों ना जो सीन मैंने आपको दिया है उसको अब शूट कर लिया जाए। टीनू आनंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूट का दिन था, माधुरी को इस सीन के लिए अपना ब्लाउज उतार कर ब्रा दिखानी थी। डायरेक्टर ने कहा था कि मैंने पहले ही इसके लिए माधुरी दीक्षित से बात कर ली थी और वो राज़ी भी हो गई थी। लेकिन जब ये सीन शूट होना था उस समय टीनू आनंद माधुरी दीक्षित का वेट कर रहे थे। माधुरी दीक्षित 45 मिनट से अपने मेकअप रूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। तब टीनू आनंद उनके मेकअप रूम के बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि माधुरी दीक्षित अभी तक रेडी ही नहीं हुई है, जिसके बाद वो माधुरी दीक्षित से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। इस पे माधुरी दीक्षित बोलती है कि मैं इस तरह का सीन करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। डायरेक्टर ने पहले ही माधुरी को पूरा सीन सुना दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हें अपना ब्लाउज उतार के अपनी ब्रा दिखानी होगी। मैं तुम्हें किसी घास के ढेर या किसी भी चीज़ के पीछे नहीं छुपाऊंगा। इसमें तुम्हें अमिताभ बच्चन की मदद करनी है और तुम्हें गुंडों को अपने आप को ऑफ़र करना है। तुम्हें बोलना है गुंडों से कि एक चेन से बंधे हुए आदमी के पीछे तुम क्यों पड़े हो, जबकि तुम्हारे सामने एक औरत खड़ी है, और वहाँ पे तुम्हें अपना ब्लाउज उतार कर ब्रा में उन्हें अपने आप को ऑफ़र करना है। ये सब बात सुन के भी माधुरी दीक्षित राज़ी हो जाती है। डायरेक्टर ने कहा कि माधुरी को ये तक कहा गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से ब्रा डिज़ाइन कर सकती है, जैसी चाहे वो ब्रा ले सकती है। डायरेक्टर ने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि तुम खुद अपनी ब्रा डिज़ाइन कर सकती हो, लेकिन वो ब्रा होनी चाहिए, ब्लाउज़ नहीं। लेकिन जब इस सीन को शूट करने की बारी आई तब माधुरी दीक्षित ने इस सीन को करने से मना कर दिया, जिसके लिए टीनू आनंद और माधुरी दीक्षित में बहसबाजी हो गई। इस पे अमिताभ बच्चन बीच में आते हैं और टीनू आनंद को समझाते हैं कि अगर वो इसे करने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस सीन को चेंज कर देते हैं। जिस पे टीनू आनंद बोलती हैं कि मैंने ये सीन उन्हें पहले ही समझा दिया था, उनके राज़ी होने के बाद ही मैंने ये सीन रखा है, अब वो कैसे मना कर सकती है। जिस पे अमिताभ बच्चन भी उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन टीनू आनंद नहीं मानते हैं और माधुरी दीक्षित भी अपनी बातों में अड़ी रहती है। जिसके बाद टीनू आनंद बोलते हैं कि अपना बैग लो और पैक करके यहाँ से निकलो। जिसके बाद माधुरी दीक्षित वहाँ से चली जाती है। बाद में उनके मैनेजर माधुरी दीक्षित के टीनू आनंद से बोलते हैं कि मैं माधुरी को समझाऊंगा और वापस आप इस सीन को शूट कर सकते हैं। शूटिंग शुरू भी होती है, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो जाती है और इस फिल्म को दोबारा से कभी नहीं बनाया जाता है। ये माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म शनाख्त जो बन रही थी 1989 में, ये कभी पूरी नहीं हो पाई और ये फिल्म अधूरे में ही रह गई। इसके बाद कभी भी माधुरी और अमिताभ को लेके कोई भी डायरेक्टर ने फिल्म नहीं बनाई। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।